हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप लवर सेजल। क्या आप लोग मेरा नवरंगी रात्रि सीरीज एंजॉय कर रहे हो या नहीं? आई एम श्योर आप सब एंजॉय कर रहे हो, बट अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखो यार, बहुत मेहनत लगती है। बट आज की वीडियो में हम कोई मेकअप नहीं करने वाले हैं। इनफैक्ट हम मेकअप से पहले का कुछ बात करने वाले हैं। सो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक बहुत लोग मुझे पूछते हैं दीदी हम कौन सा सीरम अप्लाई करें और क्या हम सीरम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, कौन सा बेटर होगा। मुझे एक ये भी कमेंट आया था कि मैंने एक XYZ सीरम यूज कर लिया है और वो मुझे बहुत ब्रेकआउट्स कर रहा है। सो आज हम सीरम्स के बारे में बात करने वाले हैं, बिकॉज गाइज आई लव सीरम इन माई स्किन केयर रूटीन एंड आई विल टेल यू व्हाई डू आई लव इट और क्या क्या रीजन है उसके, एंड आपको कौन सा सीरम यूज करना चाहिए मैं वो भी बताने वाली हूँ। सो ज्यादा टाइम इसी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना पसंद आए तो। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर सीरम्स। सीरम्स क्या होता है? सो फेस सीरम्स आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बट वो लाइट वेट फॉर्मूला होता है और सीरम्स में ऐसी यूनिक क्वालिटी होती है कि वो हमारे स्किन के अंदर लेयर तक भी पेनिट्रेट कर सकता है। सीरम्स की ऐसी फॉर्मुलेशन होती है कि वो क्विकली एब्जॉर्ब हो जाए और हमारे स्किन सेल्स में जाकर वो अपना काम करे और वो रिपेयर करे, जो भी उसमें एक्टिव हो वो वैसा वर्क करे। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सीरम्स कैसे काम करता है, हाउ डू सीरम्स वर्क। सो सीरम का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होता है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, इट्स अ साइंटिफिक टर्म, बट कंपेयर टू मॉइस्चराइजर ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब क्योंकि ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो हमारे स्किन में अब्सॉर्ब हो जाते हैं और अंदर लेयर तक जा सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, सीरम्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। दे डोंट हैव एडिटिव्स लाइक इमल्सिफायर्स, थिकर्स या फिर ऑयल्स वगैरह उसमें नहीं होता है। ये सारी चीजें मॉइस्चराइजर्स में होता है और क्योंकि ये सीरम्स में नहीं होता है इसलिए सीरम अब्सॉर्ब हो जाते हैं और डीप अंदर तक पेनिट्रेट कर पाता है। अब अगला सवाल ये आता है कि सीरम्स क्यों यूज करना चाहिए, व्हाई यूज अ सीरम। सो आपको तो पता है आजकल स्किन केयर का तो ट्रेंड चालू है, लाइक 10 लेयर ऑफ स्किन केयर चालू होते हैं। नहीं, कुछ ये रीजन नहीं है कि इस वजह से आपको सीरम यूज करना है। सो अगर हम प्रॉपर सीरम यूज करें तो जो हमारे स्किन के इलास्टिसिटी है, स्किन का स्ट्रेंथ है, वो सब मेंटेन करता है सीरम। इस वजह से हमें सीरम्स यूज करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू आई अप्लाई सीरम एंड हाउ ऑफन डू आई अप्लाई सीरम। सो सबसे पहले तो आप अपना स्किन को क्लेंस कर लो एंड उसके बाद टोनर अप्लाई कर लो। लाइक बहुत लोग और मैं भी कभी कभी ऐसा करती हूँ कि मैं टोनर नहीं अप्लाई करती हूँ, बट यू शुड अप्लाई अ टोनर गाइज। अब गाइज टोनर अप्लाई करने के बाद आप 2-3 ड्रॉप सीरम का अप्लाई कर लो। सो आज मैंने यूज किया है गुड वाइब्स रोज हिप रेडिएंट ग्लो फेस सीरम। मैं आपको बताऊंगी कि आपके फेस के लिए कौन सा सीरम अच्छा है। लाइक हर स्किन के लिए अलग अलग सीरम्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर मुझे ये सूट करा तो ये आपको भी सूट करेगा। वैसे तो मैंने आज के लिए गुड वाइब्स के 3 सीरम्स के ऑप्शन रखी हूँ। वन इज दिस रोज हिप विच इज वन ऑफ माई फेवरेट और ये ऑलमोस्ट सारे स्किन टाइप्स को जाएगा, कोई भी स्किन कंसर्न रहने दो, ये डेफिनेटली आपको सूट करेगा बिकॉज दिस इज फॉर रेडिएंट ग्लो। सो इसलिए मैं ये वाला यूज करती हूँ एंड ओ माई गॉड इसकी जो फॉर्मुलेशन इज Awesome guys. मुझे गुड वाइब्स के सीरम्स इसलिए ज्यादा अच्छे लगते हैं बिकॉज इट डज नॉट कंटेन हार्मफुल केमिकल्स लाइक पैराबेन एंड सल्फेट्स। ऑल्सो दे डू नो टेस्टिंग। अब मैं आपको रोज हिप सीरम के बारे में बताती हूँ कि ये क्या क्या करता है और इसे कौन यूज कर सकता है। रोज हिप सीरम हमारे स्किन को रेडिएंट और ग्लोइंग बनाते हैं। सो जिसकी भी स्किन डल हो या फिर ग्लो नहीं हो वो ये सीरम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। ये सीरम हमारे स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। अब जो नेक्स्ट सीरम है वो है विटामिन सी एंड विटामिन B3 स्किन ग्लो सीरम। सो विटामिन सी एंड विटामिन B3 सीरम हमारे स्किन को रेडिएंट और हाइड्रेटिंग बनाते हैं। सो जिसके स्किन में मॉइस्चर लॉस है या फिर ड्राई स्किन है वो डेफिनेटली ये सीरम यूज कर सकते हैं। ये कोलाजन प्रोडक्शन में भी बहुत ज्यादा काम करता है गाइस। सो अगर आप 22+ हो तो डेफिनेटली आप ये सीरम यूज कर सकते हो। इसमें और भी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स है जैसे लिकोराइस, मलबरी एंड ऑरेंज एक्सट्रैक्ट्स। सो डेफिनेटली गाइस यू शुड गिव इट अ ट्राई। ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब जो थर्ड सीरम मेरे पास है वो है गुड वाइब्स डैंडेलियन एज डिफाइंग फेस सीरम। इसे मैंने अब तक यूज नहीं किया है। डैंडेलियन में डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज होते हैं। ऑल्सो ये जो स्पॉट्स वगैरह होता है, एक्ने होता है, उसे रिड्यूस करता है। सो अगर आपका ये स्किन कंसर्न है तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सीरम मॉइस्चराइजर होता है, इस सीरम में मॉइस्चराइजर? सो द आंसर इज बिग नो गाइस। लाइक मैं भी ऐसा करती हूँ कि मॉइस्चराइजर की जगह पर सीरम अप्लाई कर लेती हूँ, बट दैट इज नॉट गुड एट ऑल। सीरम अप्लाई करने के बाद यू शुड ऑलवेज टॉप अप विद मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन गाइस, विच एवर सूट्स बेस्ट फॉर यू। ऑल्दो बहुत सारे सीरम्स में हाइलोरोनिक एसिड या फिर सेरेमाइड्स होते हैं जो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, बट टू अ सम एक्सटेंट गाइस। सो ऑलवेज यूज अ मॉइस्चराइजर गाइस, ताकि जो हमारा नेचुरल मॉइस्चराइजर है फेस का वो इवापोरेट
डिहाइड्रेट ना हो जाए बिकॉज वी आर जस्ट यूजिंग अ सीरम। सो आई एम श्योर आप सब समझ गए होंगे कि सीरम के बाद मॉइस्चराइजर भी बहुत जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितने टाइप के सीरम्स होते हैं? सो 2 टाइप्स के सीरम्स होते हैं, वाटर बेस्ड और ऑयल बेस्ड। मोस्टली जो सीरम्स होते हैं वो वाटर बेस्ड सीरम्स ही होते हैं बिकॉज उसका लाइट वेट टेक्सचर होता है और हम यूजुअली उसे थिक प्रोडक्ट या फिर मॉइस्चराइजर्स वगैरह के नीचे लगाते हैं। So, पहले हम सीरम लगाते हैं फिर हम मॉइस्चराइजर वगैरह लगाते हैं। और जो ऑयल बेस्ड सीरम्स है आप उसे मॉइस्चराइजर के ऊपर अप्लाई करो बिकॉज उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसके नीचे जो भी हम अप्लाई करते हैं वो उसे इंटैक्ट रखता है। मेक श्योर गाइस कि आप लोग जानो कि आपके सीरम वाटर बेस्ड है या फिर ऑयल बेस्ड है और उसे कैसे आपको अप्लाई करना है, दैट यू शुड। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज विच सीरम इज राइट फॉर माई स्किन, लाइक मेरे स्किन कंसर्न के लिए कौन से सीरम सही होंगे, लाइक ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो डिफरेंट स्किन कंसर्न्स के लिए डिफरेंट सीरम्स होते हैं। सो फर्स्ट, अगर आप हाइड्रेशन के लिए सीरम अप्लाई करना चाहते हो सो मेक श्योर कि आपके सीरम में हाइलोरोनिक एसिड हो क्योंकि हाइलोरोनिक एसिड मॉइस्चर रिटेन करता है और वो अपनी स्किन को सॉफ्ट और सप्पल बनाता है। सेकेंड, अगर आप अपनी स्किन टोन को इम्प्रूव करने के लिए यूज करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आपके सीरम में एंटीऑक्सीडेंट्स हो। फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट और वो आपके स्किन को पोल्यूशन से और यूवी रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करेगा। सो ऐसे सीरम्स आपको यूज करनी चाहिए। थर्ड, अगर आप रिंकल्स को रिड्यूस करना चाहते हैं सो मेक श्योर कि आपके सीरम में पेप्टाइड्स या फिर हाइलोरोनिक एसिड हो। हाइलोरोनिक एसिड इज बेस्ट गाइस फॉर स्किन, लाइक स्पेशली जो भी स्किन कंसर्न्स है मोस्टली हाइलोरोनिक एसिड बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जिस सीरम में पेप्टाइड्स होता है वो हमारे कोलेजन को बूस्ट करता है और हमारे स्किन इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। फोर्थ, इफ यू आर गोइंग टू यूज फॉर ब्राइटर एंड ग्लोइंग स्किन यू शुड यूज विटामिन सी और विटामिन ई गाइस। सो यू नो विटामिन सी हमारे स्किन को ग्लोइंग, रेडिएंट वगैरह बनाता है। विटामिन सी हमारे एक्ने स्कार्स वगैरह को भी लाइट करता है। सो it is really good for brightening, glowing and everything guys. Fifth, if you're going to use serum for acne prone skin, you should look for retinol guys. Retinol is a great ingredient to treat your acne guys. It boosts collagen production, unclogs your pores, reduces fine lines and it gives smoother and clearer skin guys. So yes guys, pick which one is best for your skin needs. So yes guys, I hope आप सबको serums के बारे में काफी सारे informations मिले होंगे। I'm sure आपको ये वीडियो informational और helpful होगा। Do share it with your friends as well guys ताकि वो लोग को भी serums के बारे में मालूम पड़े। And yes guys, that's it about today's video. All the links are in description box below. Thank you so much for watching. I love you all so much. Bye.